everyone, I hope all of you are doing well. So today we are here with another question from previous year question series, and this question is from December 2019 CSIR NET exam. So what was the question? The major product formed in the following reaction is, आपको एक substrate दिया था CF3COH, एक आपको एसिड दिया था ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, एज वेल 4 ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि कौन सा आपके पास सही ऑप्शन होगा. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी समझने वाली या फिर फोकस करने वाली वो ये थी कि यहाँ दिया था कार्बन डबल बॉन्ड N2. ठीक है, तो उसको करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है वो सिखा देती हूँ, ताकि आप कभी भी फर्दर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो उसे गलत ना करो. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है डाईएजोमीथेन. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डाईएजोमीथेन. तो जो डाईएजोमीथेन होता है उसे या तो थर्मल या तो फोटोकेमिकल या ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में अगर हम रखें तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वो कार्बीन जनरेट करता है. क्या जनरेट करता है? कार्बीन जनरेट करता है. कैसे जनरेट करेगा? देखो, ये जो आपके पास N2 है, इसे अगर मैं ओपन करके लिखूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, और अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगी तो मेरे पास ये N नेगेटिव फर्दर प्रोसीड होके किसके ऊपर आ सकता है? कार्बन के ऊपर आ सकता है. यानी ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N विद पॉजिटिव चार्ज. ये दोनों इसी के स्ट्रक्चर्स है. ठीक है जी. तो ये जो डाईएजोमीथेन होता है, इसे अगर हम थर्मल, फोटोकेमिकल या फिर ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में रखें तो हमारे पास कार्बीन जनरेट होती है. कार्बीन जनरेशन का ये एक मेथड है. तो कार्बीन कैसे जनरेट होगी? इसके बाद हमारे पास ये नाइट्रोजन गैस रिलीज आउट होती है सिस्टम से, और ये CH2 विद नेगेटिव चार्ज, तो उस नेगेटिव चार्ज को हम शो कर देते हैं यहाँ लोन पेयर की फॉर्म में. तो क्या बन जाती है? कार्बीन बन जाती है. सो दिस इज द मेथड टू जनरेट कार्बीन, वन ऑफ द फेमस मेथड्स डाईएजोमीथेन से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वैसे ही दिया था, बस फर्क इतना था कि कार्बन डबल बॉन्ड N2 के साथ यहाँ हमने हाइड्रोजन लिए थे. यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन था तो दूसरी तरफ R ग्रुप था. तो उस वजह से ये डेरिवेटाइज्ड डाईएजोमीथेन आप कह सकते हो, या डाईएजोमीथेन को फर्दर डेरिवेटिव्स के साथ रखा गया, R ग्रुप के साथ रखा गया. तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर कोई कंडीशन नहीं दी है, इट मींस ये रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर पे थर्मल कंडीशन मिल ही जाती है. तो एसिड की प्रेजेंस में यहाँ एक्चुअली होगा क्या? यहाँ पे होगी कार्बीन की सिंथेसिस. तो कार्बीन की सिंथेसिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नाइट्रोजन गैस को यहां से रिमूव आउट करना है. और जैसे ही इस नाइट्रोजन गैस को आप रिमूव आउट कर दोगे, इस CH पे बन जाएगी कार्बीन. अब नॉर्मली देखा जाए तो ये किस टाइप की कार्बीन बनी है? एसाइल कार्बीन. क्या कार्बीन है इसका नाम? एसाइल कार्बीन. कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ है. तो एसाइल कार्बीन के लिए जनरली हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उसकी रीअरेंजमेंट की, यानी उसकी रीअरेंजमेंट होती है किटीन में. किटीन इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट. तो उसमें हम उसके रीअरेंजमेंट करवाते हैं, फिर किटीन पे जो भी रिएक्शन करवानी होगी फर्दर वो चलता है. अगर नॉर्मली हम देखें तो एक तरीका होता है, बट यहाँ पे कोई भी हमारे पास फर्दर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. एज वेल किटीन के ऊपर रिएक्शन करवाने के लिए हमें इस यहाँ पे कोई उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं दिया है, कोई अल्कोहल नहीं दिया है, अमोनिया नहीं दिया है, वाटर नहीं दिया है. तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि किटीन वाली रिएक्शन नहीं होगी. मान के क्यों चलेंगे? पता चल रहा है हमें कि कोई भी रिएक्शंस या ऑप्शंस जो है वो फेवरेबल नहीं है किटीन फॉर्मेशन के लिए. तो अगर किटीन नहीं होगी फिर क्या होगा, वो यहाँ पे सोचने वाली बात थी. सॉरी, यहाँ पे मैंने OMe मिस कर दिया था, इसे नोट कर लेना. सबस्ट्रेट में यहाँ पे OMe था. तो यहाँ क्या होगा कि कार्बीन के नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. कार्बीन का नेचर कैसा होता है? एम्बिफिलिक. एम्बिफिलिक मींस इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. बट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है. और न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि हमें लग रहा है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो इजीली डोनेट कर सकता है.
बट जिस स्पीशीज का अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो पहले इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही फर्दर रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये OMe में जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन फर्दर पुश करता है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये भी पुश हुए, तो यहाँ पे बन गया एक नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बीन कार्बन को दिलवाया जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बीन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ एक्स्ट्रा रिंग की फॉर्मेशन हुई है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे ही पॉसिबल है। तो इसके बाद होगा क्या, आपके पास ये जो सिस्टम दिया था इसमें यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और साथ में मिथाइल। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म से इलेक्ट्रॉन दिए थे। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद और क्या चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस आएंगे कि इस पोजीशन का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, एक और यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग। तो आपके पास ये था जो कार्बन, उसके बाद था डबल बॉन्ड O एंड आफ्टर दैट एक और कार्बन और ये पोजीशन, ठीक है। जिसे लगता है कि हम ये रीअरेंजमेंट सही से नहीं कर पाते वो नंबरिंग मेथड को फॉलो कर ले, यानी इस कार्बन को मैंने कहा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन सिक्स्थ, ठीक है, हो गया। अब इसमें हमें क्या पता चला कि अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि न्यूट्रल से वो कैटायनिक फॉर्म में गया, ठीक है, डोनेट किया उसने एक्स्ट्रा बाहर जाके। तो कार्बीन भी तो पहले न्यूट्रल था, उसको भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले, तो जब किसी को मिल रहे हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो उस पे कैसा चार्ज, उस पे नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई जो 6th पोजीशन थी कार्बीन वाली उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस तरीके से क्या करवाया जाएगा, स्टेबलाइज करवाया जाएगा। लेकिन स्टेबलाइज करने के बाद हमें H+ देना पड़ेगा ताकि वर्कअप के थ्रू हम उसे क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। एज वेल ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है इसे भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। बट इतना अगर आप देख लो, है ना, इतना अगर आप देख लो तो आपको इतना तो अंदाजा लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, थर्ड के चांसेस हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन की तो रिएक्शन हम करवा ही नहीं रहे हैं, ऊपर से इन्होंने एक बॉन्ड और हटा दिया है, तो थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लग चुका है कि ऑप्शन कौन सा होने वाला है। लेकिन फिर भी हमें कंप्लीट कंसेप्ट्स के साथ पहुंचना है सॉल्यूशन तक, फाइनल प्रोडक्ट तक। तो इसके बाद क्या हुआ, वर्कअप से ये हमने यहाँ पे OH लिख दिया ताकि ये जो O नेगेटिव था प्रोटॉन लेके न्यूट्रलाइज हो सके। अब इसकी अगर हम टोटोमेरिज्म करवा दे इनोल फॉर्म की तो ये क्या बन जाएगी, कीटो फॉर्म। और ये आपका कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, ये आपका न्यूट्रलाइज हुआ इस तरीके से। जब यहाँ पे हमने H+ यूज किया तो वो कहाँ से मिला, हमें एरो के ऊपर दिया था क्या, CF3COH, एरो के ऊपर दिया था CF3COH। तो इसमें से H+ आयंस मिले जो हमने यहाँ यूज कर लिए, ठीक है, बट साथ में मिला CF3COO नेगेटिव यानी कॉन्जुगेट बेस। और जब ये कॉन्जुगेट बेस मिला तो यही अब हेल्प करेगा डी प्रोटेक्शन के लिए। ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को जो मिथाइल वाला कार्बन है, और जब इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा, जिसकी वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो बन जाएगा, ठीक है। सो क्या किया हमने यहाँ पे, लास्ट में जस्ट हमने अल्कोहल जो ये इनोल फॉर्म बनी थी उसकी टोटोमेरिज्म कही है कीटोन फॉर्म में, ठीक है, कीटो फॉर्म में, और ये जो हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कोई भी चीज बाहर से नहीं ली है, जो हमें दी गई थी उसी को यूटिलाइज करते हुए हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ी सी ऑप्शंस की हेल्प लेनी थी और अपने कंसेप्ट्स को रिमाइंड करके अप्लाई करना था। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट the solution of this question. I hope it will help you. Thank you.